अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट। जैसे कि आपकी मैथ्स की नई बुक आ चुकी है और इसमें चैप्टर नंबर 4 और खास तौर पे 4.1, 4.2, 4.4 और 4.5 ये 10 मार्क्स की फैक्टराइजेशन है। और फैक्टराइजेशन ना सिर्फ 9 क्लास में बल्कि इंटर क्लास में जिसकी फैक्टराइजेशन अच्छी ना हो उसे इंटर का मैथ अच्छा खासा मुश्किल लगता है। हर टाइप से पहले जो बुनियादी रूल है सबसे पहला वो ये है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, क्योंकि हर टाइप्स के अंदर अगर आप उसकी पहचान सीख लेंगे तो अगर कोई इश्यू होगा तो वो यही होगा कि उसमें से आपको कॉमन लेना है। तो तमाम बच्चों आपको मैं अपने 30 ईयर के एक्सपीरियंस से ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ, इसका फायदा उठाएं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कॉमन को देखना है। तो सबसे पहले कॉमन ले। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन को इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास 2 टर्म भी हो सकती हैं, 3 टर्म भी हो सकती हैं। और अगर यहाँ पे अभी देखा जाए तो 3 टर्म्स है और 3 टर्म में से जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक टर्म में 3 एलिमेंट होते हैं, साइन, कांस्टेंट और वैल्यू। एस सी वी, एस से साइन, सी से कांस्टेंट, वी से वेरिएबल। साइन आपको पता है कि या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। कांस्टेंट नंबर को कहते हैं, वेरिएबल आपके पास ए बी सी एक्स वाई जेड वगैरह वेरिएबल्स होते हैं। तो लिहाजा जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमें साइन सबसे पहले देखना पड़ता है कि क्या कॉमन आएगा, उसके बाद कांस्टेंट और उसके बाद वेरिएबल। तो साइन के बारे में जो बात है कॉमन की वो ये है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमेशा साइन पॉजिटिव कॉमन आता है और सिर्फ एक सूरत है जिसमें नेगेटिव कॉमन आता है अगर ऑल टर्म्स की साइन नेगेटिव हो। या चंद क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि कुछ साइन प्लस और माइनस की होती है, या कह लें कि एक साइन प्लस और एक माइनस होता है, लेकिन मेरे कहने के मुताबिक इस तरह से कॉमन पॉजिटिव आएगा। लेकिन उस सूरत में क्वेश्चन को देखते हुए हमें नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ जाता है। तो हमें पॉजिटिव कॉमन लेना है और पॉजिटिव कॉमन लेने के बाद हमें इसके बाद कांस्टेंट की तरफ देखना है और कांस्टेंट में हमें वो टेबल सिलेक्ट करना है जो कि बड़े से बड़ा हो और तीनों टर्म्स या चारों टर्म्स भी हो सकती हैं जिससे वो टेबल डिवाइड हो रहा हो। तो देखा जाए तो इसमें कई टेबल्स हैं, कई इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि 16, 8, 24 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है। तो याद रखें कि जब कई टेबल इसमें से कॉमन आ रहे हो तो हमें सबसे बड़ा टेबल यहाँ से कॉमन लेना होगा। इस तरह से हम इसमें से 8 कॉमन लेंगे। तो साइन के बाद कांस्टेंट का भी मसला हल हो गया। वेरिएबल्स में बुनियादी तौर पे हमें ये देखना होता है कि वो वेरिएबल कॉमन आएगा जो ऑल टर्म्स के अंदर मौजूद होगा। अगर ऑल टर्म में वो वेरिएबल मौजूद नहीं है तो फिर कॉमन नहीं आ सकता, और अगर तमाम टर्म में वो मौजूद है तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमने खुद तैयार किया है, जो आपको शायद बुक से ना मिले, क्योंकि बुक में कई क्वेश्चन करने के बाद एक कॉन्सेप्ट बनता है। हम जब अपने क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें मकसद होता है कि ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें सारी की सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते हैं तो x तीनों टर्म में मौजूद है और y भी तीनों टर्म में मौजूद है, लेकिन z और p सिर्फ z सेकेंड टर्म में और p थर्ड टर्म में मौजूद है। इसका मतलब है कि p और z तो कॉमन नहीं आने वाला, और जब तीनों वेरिएबल्स तीनों टर्म में वेरिएबल मौजूद होगा कोई भी, तो उस सूरत में वो x या y वेरिएबल कॉमन आएगा जिसमें उनमें से सबसे पावर सबसे छोटी होगी। जैसे अगर हम x को देखते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर हमें कॉमन लेना होगा। तो इस तरह से x स्क्वायर कॉमन आ गया। और दूसरे नंबर पे y भी तीनों टर्म में मौजूद है और आप देख रहे हैं कि y की पावर 1 सबसे छोटी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। ब्रैकेट लगाने के बाद हर टर्म को इससे मतलब हर टर्म को इस वाले नंबर से डिवाइड करके जो आए वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। तो प्लस
प्लस तो प्लस ही होगा, प्लस पहली टर्म को यहाँ पे भी चाहे तो नहीं लिखे, समझाने के लिए लिखा है। और 8 टू 16 है, और x की जो भी पावर है इसमें से 2 को लेस करते हैं तो x की पावर 1 आ जाएगी, और 1 को भी आप नहीं लिखते, और y ऑलरेडी 1 पावर है तो मुकम्मल तौर पे बाहर कॉमन आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 1 8 है और 1 हम लिखते नहीं है, अगर कोई और भी वेरिएबल्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब x की पावर 4 में से हमने स्क्वायर को लेस किया तो x स्क्वायर आ गया, y की पावर 3 है तो 1 लेस किया तो y स्क्वायर आ गया, और z जैसे कि हमने कॉमन नहीं लिया था वैसे के वैसे लिख दिया जाएगा। और अब है लास्ट टर्म, प्लस 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 हो जाएगा, और प्लस के बाद हमने क्या करना है कि 8 3 24 होता है, 3 लिख दिया जाएगा, और स्क्वायर है 2 में से 2 लेस हुआ तो बाहर आ गया। यहाँ x की पावर 0 है, और x की पावर 0 हो तो 1 होता है, और इसी तरह y का स्क्वायर है तो इसकी पावर हम 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगी। p हमने कॉमन नहीं लिया, और मुकम्मल होने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज कर देंगे। और याद रखें कि जो बात हमें सबसे पहले करनी चाहिए थी वो इस टाइम कर रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन का भी मालूम होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन आखिर क्या है। हमारे मैथ्स के अंदर 2 किस्म की फॉर्म नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, एक एडिशन फॉर्म, एक प्रोडक्ट फॉर्म। एडिशन फॉर्म में आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्म भी आ जाती है। अगर हमें फैक्टराइजेशन कहा जाए तो हम प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं आंसर्स को, और एडिशन फॉर्म या सब्ट्रैक्शन फॉर्म या मिक्स फॉर्म कोई भी हमें इस तरह से एडिशन फॉर्म दी जाए तो हम उसे प्रोडक्ट फॉर्म में जब तब्दील कर देते हैं तो फैक्टराइज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और दूसरे तरीके से ये बात कर दें कि देखिए यहाँ पे अभी 3 टर्म है, 3 के बाद 4 भी हो सकती हैं, 4 के बाद 5 भी हो सकती हैं, या 2 टर्म भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही हम तमाम टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसे ओपन और क्लोज कर देते हैं, तो ये तीनों टर्म हमारे पास 1 टर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक तरह से अगर कभी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही हो और कोई एंट्री टेस्ट आपका हो और कह दिया जाए कि आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लाजमी आता है। और हमारी फैक्टराइजेशन मीन्स क्या है, एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्म। तो लिहाजा अगर हम पूरी टर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड, आप खुद देख सकते हैं कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर आपसे कोई कहे भाई आपको एक चैलेंज क्वेश्चन देते हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो हमारे पास क्या है कि 3 टर्म्स को 1 टर्म में चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है कि हमें अगर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा या दूसरे अल्फाज में कॉमन आ रहा है तो हमें 1 कॉमन लेने के बाद जैसे ही हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे ओपन करके और अंदर वही चीज सेम आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये आपकी एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्म चेंज हो गई। अगर आपके पास 10 लिखा हो तो एडिशन फॉर्म में आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 7 प्लस 3। और अगर 10 को हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 2। तो ये हमारे पास एडिशन फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। एक तरह से ये भी आपका कॉन्सेप्ट हल करने में हेल्प दे सकता है। तो लिहाजा कोई भी टाइप हो, कोई भी टर्म्स हो, जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली बात होती है कि उसमें से अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लें।